हेलो बच्चों, मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट के डाउट सॉल्व करने के लिए डाउनलोड करिए डाउटनेट ऐप। ए वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाउटनेट लाइव में। तो यार अपना ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले देख लेते हैं दो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। हाँ भाई साहब, लेक्चर नंबर 3 है आज ट्रिग्नोमेट्री का। आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं वो दिखा देते हैं, है ना। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एलाइड एंगल्स। जैसा कि अपन ने कल की क्लास में बताया था, कितना भी बड़ा एंगल दिया हो किस तरह से उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो भाई साहब ये वाली चीज़ें अपन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एलाइड एंगल्स। और अगर टाइम बचा तो ये भी कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल्स। साइन ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे इसमें, अगर अपने पास टाइम बचा तो, है ना। चलो बहुत ही बढ़िया। पहले अपन बात कर रहे हैं किस, हाँ भाई साहब अभी जेई के 2-3 सवाल करवाते जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड जेई के कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं। देखो ये अपने पास 2019 पिछले से पिछले साल 11 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, एक लिया अपन ने। देखो किस तरह से करेंगे इसको। एफ के क्या दे रखा है, एफ के एक्स इक्वल टू 1/k साइन की पावर के एक्स प्लस कॉस की पावर के एक्स दे रखा है। 4k इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ f4x माइनस f6x। f4x क्या हो जाएगा बेटा, f4x ये अपने पास हो जाएगा 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। एंड f6x क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 1/6 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, ये हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए हमें, f4 माइनस f6 कितना हो जाएगा, 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस 1/6 साइन की पावर 6x एंड प्लस कॉस की पावर 6x। साइन और कॉस में अपने को एक ही आइडेंटिटी पता है, दैट इज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। इसके अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं पता हमें, एक ही आइडेंटिटी पता है साइन और कॉस में। देखते हैं इसका क्या यूज करना है। अच्छा देखो अपने पास यहाँ क्या दे रखा है, पावर 4 दे रखी है। यार अपन ने देखा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा होता है क्या। यहाँ पे लगा दे तो क्या हो जाएगा अपने पास 1/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा क्या, ठीक है। माइनस 1/6 ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं अपन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6 को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब अपन आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। आइडेंटिटी क्या कह रही है हमसे, आइडेंटिटी हमसे कह रही है कि यार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 है, जहां भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है उसको रख देते हैं 1। तो ये हो जाएगा अपने पास बेटा 1/4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये अपने पास जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ये भी 1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखें क्या बच गया अपने पास, ऐसा बच गया क्या, 1/4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1/4 हो जाएगा, माइनस 2/4 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा क्या, माइनस 1/6 अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो माइनस का 1/6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3/6 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये इससे एक दूसरे से कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर 1/4 माइनस 1/6। एलसीएम ले ले 12, ये 3 माइनस 2 1/12 आंसर आ जाएगा, 1/12। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन जो करवा रहे हैं उसके कंसेप्ट सीखो, और जो अपने पास वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चन मिले हर एक सब्जेक्ट के
80 या 100 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे, वो कर लोगे तो आपका जेई मेंस में तो नहीं रुकेगा, कम से कम एडवांस के लिए भी कुछ प्रबंध करना पड़ेगा, है ना। ये आ गया 1/12, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर है ना सबको। बेटा देखो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, इनका दोनों का यूज करना है। एल्जेब्रिक ये आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, या तो यार 9th या 10th में आती है, 9th में आती है मेरे ख्याल से। हाँ अच्छा यार एक बात ध्यान से देखें, अब आप ध्यान से देखते हैं एक बात को कि यार जहां पे अपने पास ये दे रखा है, ये तो x के टर्म्स में, ये वाला f4x माइनस f6x, ये तो देखो x के टर्म्स में ये रहा, और जो आंसर आ रहे हैं वो सारे क्या आ रहे हैं, x से इंडिपेंडेंट आ रहे हैं। तो अब लगाते हैं इसमें निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक बहुत काम की, देखें निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक उन्हीं क्वेश्चंस में लगानी है जिसमें अपने पास क्वेश्चन तो वेरिएबल में दे रखा हो और आंसर अपने पास क्या हो, आंसर कांस्टेंट हो हर एक में। इसका मतलब क्या है कि यार जो इसका वैल्यू है वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में अपने पास x नहीं आ रहा। तो x का कोई आसान सा वैल्यू पुट कर लो जो आपको पसंद हो। फॉर एग्जाम्पल अपन ने x की जगह 0 ही पुट कर लिया, क्योंकि x बिलोंग्स टू r लिख रखा है उसने। x की जगह 0 पुट कर लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से देखें, x की जगह 0 पुट करने पर ये अपने पास कितना हो जाएगा, 1/4 साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, माइनस 1/6 साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/6। तुरंत आंसर आ जाएगा 12 LCM 3 - 2 1/12। ये अपने पास इसकी निंजा टेक्निक। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30 सेकंड लगेंगे, मेरे ख्याल से 30 सेकंड से भी कम लगेंगे अगर आपने थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगा लिया तो। वो बेटा उसमें वर्कशीट में अपलोड होते जाएंगे, जो होमवर्क वाली सीट है ना वहाँ पे आपको मिलते जाएंगे। जैसे जैसे टॉपिक आगे चलते जाएंगे उसके हिसाब से क्वेश्चन भी आपके पास आते जाएंगे, ठीक है। आ गया, मज़ा आया निंजा टेक्निक में। ये अपने पास इसकी निंजा टेक्निक पर किस में लगानी है, जिसमें क्वेश्चन में तो वेरिएबल हो, यहाँ पे तो वेरिएबल x और आंसर में सिर्फ कांस्टेंट हो। तो मतलब वो वेरिएबल पे उसका आंसर डिपेंड कर ही नहीं रहा, वेरिएबल पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो उसकी कुछ भी वैल्यू रख लो, आंसर तो सेम ही आना है। तो आसान सा रख लो, 0 रख लो, π/4 रख लो, π/2 रख लो, जो तुम्हारी मर्जी हो। समझ रहे हो बात को, बहुत ही बढ़िया। एक और सवाल करके देखें, ये देखो बहुत ही आसान सवाल, अगर आपने 10th क्लास तक के पढ़ा है तब भी हो जाएगा ये, तो है कि नहीं। हाँ भाई साहब, अगला देखें। ये अपने पास फिर से एक सवाल दे रखा है, 3 sin x माइनस cos x की पावर 4 + 6 sin x प्लस cos x की पावर 2 + 4 sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x। अच्छा देखो इसमें भी हर एक में x है, इधर x नहीं है, तो साइन और cos का कुछ भी वैल्यू, x का वैल्यू 0 रख ले, क्या पुट x = 0, क्या हो जाएगा, 3 sin 0 0 होता है, ये 1 होता है, 6 0 + 1 का + 4 0 + 1 कितना हो गया, 3 × -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 6 × 1 + 4 × 1 13 आंसर आ गया, 13 है कि नहीं। मज़ेदार टेक्निक, पर ये उन्हीं में लगानी है जिसमें क्वेश्चन में वेरिएबल हो एंड ऑप्शंस में वेरिएबल नहीं हो। कहीं भी किसी भी ऑप्शन में अगर वेरिएबल दे रखा है देन यू नीड टू सॉल्व इट प्रॉपरली, है कि नहीं। चलो बहुत ही बढ़िया। ये भी अपने पास IIT का ही क्वेश्चन है, 1995 में पूछा गया था, काफ़ी पुराना है बट है तो क्वेश्चन IIT का। तो IIT वाला ना बेसिकली आपके कंसेप्ट चेक करता है, ये चेक नहीं करता कि आप मतलब कितने 30 मार्क का हो, आपके कंसेप्ट चेक करता था कि आप कितने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हो, है कि नहीं। चलो बहुत ही बढ़िया। अब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करें, जैसे कितना भी बड़ा एंगल दिया हो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या निकालनी है ना। देखिए पहले इधर से चलते जाएंगे। कल अपन ने एक बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, मतलब 0 से π/2 में या 90 डिग्री भी ले सकते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। π/2 से पाई या 180 डिग्री भी ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है।
पाई बाई 2 से पाई 3 पाई बाई 2 में, पाई से 3 पाई बाई 2 में, या 270 डिग्री। यहाँ पर tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई या 360 डिग्री में, यहाँ पे cos और sec ही पॉजिटिव होते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है एक, ऐसे देखो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड मतलब ए मतलब ऑल, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन, और साइन पॉजिटिव तो उसका उल्टा होता है कोसेक, वो भी पॉजिटिव। टी मतलब टेन, टेन का उल्टा कॉट भी पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, ठीक। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव। क्लियर है? अच्छा देखें, अब अपने को सबसे पहले शुरू कर रहे हैं अपन यहां से, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या ऐसे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखो एक रूल बता देते हैं तुमको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये भी बढ़िया है ना। एक रूल बता देते, क्या है रूल, कि अगर इस वर्टिकल लाइन पे अपना एंगल आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। यहां लिख रहे हैं रूल, वर्टिकल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज। क्लियर? वर्टिकल लाइन पे अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है? अच्छा अब देखते हैं, तो 90 डिग्री या पाई बाई 2 देखें तो वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, तो साइन अपने पास कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा, और 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब यहाँ से थोड़ा सा कम है, थीटा क्या है, इससे थोड़ा सा कम है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है? उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा या कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लेंगे, तो ये अपने पास साइन थीटा हो जाएगा। कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में, तो ये भाई चेंज करने वाली प्रक्रिया भी लिख लेते हैं, कॉस और साइन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। सिमिलरली टेन और कॉट, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये कॉट थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अपन कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो, या कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा लेंगे तो ये टेन में चेंज हो जाएगा, मतलब टेन और कॉट आपस में इंटरचेंज होंगे। क्लियर है? अगर अपने पास सेक 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो ये अपने पास सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये अपने पास कोसेक थीटा हो जाएगा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो ये अपने पास कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक और कोसेक आपस में इंटरचेंज होगा। यही प्रोसेस चलता जाएगा। देखो दो चीज़ों का ख्याल रखना है आप। कौन कौन सी चीज़ों का? पहला तो साइन, कि भाई पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? साइन अपने पास डिपेंड करेगा। दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला साइन पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ठीक है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज भी हो सकता है और अनचेंज भी, चेंज भी हो सकता है और अनचेंज भी हो सकता है। किस पे? वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिपेंड करेगा। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिपेंड करेगा। दो चीजें हैं, साइन का ख्याल रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा उसका ख्याल रखना है। दो ही चीजों का ख्याल रखना है। हर बार आप उसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो, और 0 से 90 डिग्री का हमें पता ही है कि नहीं? अच्छा देखिए, अब अगर अपन 90 प्लस थीटा ले लें, 90 प्लस थीटा ले लें, जैसे अपन ने ले लिया साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, जैसे ले लिया साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। फिर से यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं।
एड शुगर टू कॉफ़ी। 90 डिग्री यहाँ पे ये पाई बाई 2 है, प्लस थीटा यहाँ पे आएगा क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते थे, ये अपने पास पॉजिटिव होगा और कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 किस पे, वर्टिकल लाइन पे आ रहा है। हाँ, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा या कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखेंगे तो दैट वुड कन्वर्ट इनटू साइन थीटा, बट साइन नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बेटा, कॉस नेगेटिव होता है। किसका साइन रखना है, इसका साइन ध्यान रखना है, कहीं गलती से इसका साइन ध्यान रख लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, वो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पे। यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, कॉस साइन में, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेन में। ठीक है, अच्छा देखिए अब अपने पास कॉस हो गया, तो अब देखिए टेन 90 डिग्री प्लस थीटा या टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा। पहली बात तो चेंज हो जाएगा कॉट में और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, ये अपने पास माइनस और टेन में चेंज हो जाएगा वर्टिकल लाइन पे ना भाई। ठीक है, फिर अपने पास सेक 90 डिग्री प्लस थीटा या सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखेंगे तो ये अपने पास कॉसेक में चेंज हो जाएगा और सेक नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हो जाएगा। कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा या कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये सेक थीटा ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पाई बाई 2 माइनस हो गया, पाई बाई 2 प्लस हो गया। अब पाई माइनस और पाई प्लस देख ले, ये पाई है तो पाई माइनस थीटा इधर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा। पहली बात तो पाई कहाँ पे लाई कर रहा है बेटा, पाई अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। दूसरी बात सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है। कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन पे कॉस का कॉस ही रहेगा तो माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस के बाद टेन पाई माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो टेन ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाएगा। कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो कॉट का कॉट ही रहेगा। सेक पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, हॉरिजॉन्टल लाइन, सेक थीटा। ठीक है, कॉसेक पाई माइनस थीटा, ये प्लस का कॉसेक थीटा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब अपन पाई प्लस थीटा पे आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आ गया तो देखें साइन पाई प्लस थीटा। पहली बात तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद कॉस पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो माइनस कॉस थीटा। उसके बाद टेन पाई प्लस थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेन ही रहेगा और थर्ड में पॉजिटिव होता है तो प्लस का टेन थीटा जाएगा। कॉट पाई प्लस थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे पॉजिटिव ही रहेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेक पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, सेक पाई प्लस थीटा अपने पास हो जाएगा क्या, सेक पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना भाई। कॉसेक पाई प्लस थीटा नेगेटिव होता है ये भी और हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद पाई प्लस थीटा के बाद ये आ गया 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, वर्टिकल लाइन पे तो इस बार चेंज होने चाहिए, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट वर्टिकल लाइन, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा,
वर्टिकल लाइन साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। tan 3π/2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव तो रहेगा परंतु हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, ठीक है। उसके बाद tan के बाद cot 3π/2 माइनस थीटा, पॉजिटिव रहेगा बट tan में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल लाइन, ठीक है। उसके बाद sec 3π/2 माइनस थीटा, कौन सी लाइन पे? वर्टिकल लाइन पे चेंज हो जाएगा sec किसमें? cosec में, और नेगेटिव भी हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में sec भी नेगेटिव होता है। cosec 3π/2 माइनस थीटा, कौन से में? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन पे तो चेंज भी हो जाएगा, माइनस sec थीटा हो जाएगा। अब 3π/2 प्लस थीटा पे आ जाते हैं, 3π/2 प्लस थीटा, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया अपना एंगल, तो अपने पास साइन 3π/2 प्लस थीटा, साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस का cos थीटा हो जाएगा वर्टिकल लाइन पे, क्लियर है। उसके बाद cos 3π/2 प्लस थीटा, वर्टिकल लाइन तो साइन में चेंज हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। tan 3π/2 प्लस थीटा, कॉट में चेंज हो जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद tan के बाद cot 3π/2 प्लस थीटा, tan में चेंज हो जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव है, माइनस tan थीटा। sec 3π/2 प्लस थीटा, cosec में चेंज हो जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव होता है भाई, ये पॉजिटिव हो जाएगा। cosec 3π/2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वर्टिकल लाइन माइनस का sec थीटा। अब 360 डिग्री माइनस थीटा लिख लो, या 2π थीटा माइनस थीटा लिख लो, या माइनस थीटा लिख लो भाई, जीरो भी यही है और 2π भी यही है, तो साइन माइनस थीटा या साइन 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन नेगेटिव होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो चेंज भी नहीं होगा, माइनस का साइन थीटा, cos 0 माइनस थीटा, cos माइनस का थीटा या cos 2π माइनस थीटा। हाँ बेटा, वर्टिकल पे चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होगा, इतना ध्यान रखना बस। जैसे π/2 आया, 3π/2 आया, 5π/2 आया, 7π/2 आया, π/2 के ऑड मल्टीपल चेंज होगा, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे चेंज नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना। तो ये अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा ही रहेगा, इसलिए हम बोलते हैं कि cos जो है माइनस को खा जाता है, क्लियर है। tan माइनस थीटा या tan 2π माइनस थीटा, ये अपने पास माइनस का tan थीटा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्लियर है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस tan थीटा, तो tan भी माइनस को बाहर निकालेगा, cot माइनस थीटा या cot 2π माइनस थीटा, cot 2π माइनस थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन तो माइनस का cot थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, चेंज तो होने कोई सवाल है नहीं। उसके बाद sec माइनस थीटा या sec 2π माइनस थीटा, तो ये अपने पास प्लस का sec थीटा हो जाएगा, sec भी माइनस को खा जाता है। तो sec और cos ऐसे दो फंक्शन हैं जो माइनस को खा जाते हैं, क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, है ना। cosec माइनस थीटा, ये भी माइनस को बाहर निकाल दे, cosec 2π माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस का cosec थीटा, क्लियर? आया समझ में बात? अब देखो, अब इसके बाद फिर से 2π प्लस थीटा, फिर से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 2π प्लस थीटा, तो 2π प्लस थीटा लिख लो या 0 प्लस थीटा लिख लो, फिर से वो 2π के बाद क्या आएगा 5π/2, फिर से अपने पास सेम चीज बार बार रिपीट हो जाएगी, बार बार रिपीट होती जाएगी।
अब अपने पास कितना भी बड़ा एंगल दिया हो, हर एक का वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। क्या हो, अपने पास कितना भी बड़ा वाला एंगल दिया हो, अपन उसका वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, इजीली। क्लियर है? ऐसा एक जो एग्जांपल करवा ही देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे पूछा sin 5430 डिग्री का वैल्यू निकालो, एक बड़ा सा एंगल दे दिया। अब क्या करें भाई साहब, sin 5430 डिग्री का वैल्यू निकालो। यार अब डिग्री में गिनना तो थोड़ा सा मुश्किल है, पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने, डिग्री टू रेडियन वाला बताया था कन्वर्जन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, यही था। या ऐसा कहें 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 360 रेडियंस। तो बेटा 5430 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 360 इंटू 5430। 0 से 0 कैंसिल, 18, 3 से कैंसिल हो रहा है, हाँ 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 181 अपॉन 6। तो ऐसा आ गया अपने पास 5430 डिग्री इज इक्वल टू 181 पाई बाई 6। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 543 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 181 पाई बाई 6। एंगल तो सेम ही, अपन ने बस उसकी यूनिट चेंज करी, डिग्री से रेडियन में चेंज करा है। अब देखो इसको क्या लिखना है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 180 से डिविजिबल है तो 180 पाई प्लस पाई अपॉन 6। जब बेटा 180 से इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो साइन क्या आ जाएगा अपने पास, साइन 30 पाई प्लस पाई बाई 6। अब देखो फिर से अपन वहीं आ गए, कहां पे आ गए, फिर से अपन इस पे आ गए। देखो यहाँ पे आता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब 30 पाई भी कहीं यहाँ पे आएगा। 30 पाई से हमें पाई बाई 6 चलना है, इस वाले एंगल की वैल्यू चाहिए हमें। 35 से पाई बाई 6 चलना है, तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब साइन से साइन ही रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पाई बाई 6 के इक्वल आ जाएगी इसकी वैल्यू 1/2। तो दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन पे कि वर्टिकल लाइन पे, दूसरी कौन से क्वाड्रेंट में। दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट अपना साइन डिसाइड करेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन चेंज डिसाइड करेगा। साइन से कॉस में चेंज होता है, कॉस से साइन में, टेन से कॉट में, कॉट से टेन में। वर्टिकल पे कौन कौन से एंगल आते हैं वो देख लो, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स आते हैं, हॉरिजॉन्टल पे पाई के इंटीग्रल मल्टीपल आते हैं। फिर क्वाड्रेंट से देख लेना। अच्छा चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन करके बता दो। tan 3645 डिग्री की वैल्यू निकाल के बता दो जल्दी से। पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 3645 इंटू 2 पाई बाई 360, ये 180 हो जाएगा। 5 से कैंसिल हो रहा है, ये 36 टाइम्स 7, 1 बचेगा, 2 4 बचेगा, 729। फिर 3 से कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, 2, 3 2 जा 6, 4 3, ये कितना आ जाएगा 12। फिर से 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 4, ये कितना आ जाएगा 8 1। तो ये अपने पास ऐसा आ गया 10 81 पाई बाई 4। ठीक है, 81 पाई बाई 4 आ गया, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 10 80 पाई प्लस पाई बाई 4। डिवाइड करेंगे तो ऐसा जाएगा 10 20 पाई प्लस पाई बाई 4। 20 पाई कहाँ पे, फिर से यहीं पे लाई करेगा, इवन मल्टीपल यहाँ लाई करता है, ऑड मल्टीपल यहाँ लाई करता है। तो 20 पाई फिर से यहीं लाई करेगा, और पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, इससे थोड़ा सा बड़ा एंगल यहाँ आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 10 से 10 पॉजिटिव रहेगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो चेंज भी नहीं होगा, 10 पाई बाई 4 आ जाएगा। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू बनती है। आई समझ में बात?
नहीं? हाँ भाई, तुम्हारा 0 कैसे आ रहा था? प्रिंस कुमार, टेन पाई बाई 4। हाँ बेटा भाई, 0 से 90 वाले तो अपन लिखवा रखे हैं ना, सबको याद होंगे वो तो। आ गई बात समझ? हाँ भाई, एक पोल करवा दो यार, किस किस को समझ में आई है। दिखाना कमेंट क्या था एक बार। अच्छा, कैलकुलेशन प्रॉब्लम, कोई नहीं बेटा। हाँ बेटा, क्या नहीं आया विकी? तुम बताओ क्या नहीं आया तुम्हें समझ? हाँ भाई, क्या समझ में नहीं आया? तुमने ये नहीं पढ़ा होगा या तो डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये समझ से हो सकती है, क्योंकि पहले लेक्चर में अपन ने बताया था। बाकी तो कुछ है नहीं। आज की क्लास शुरू से अटेंड कर रहे हो? देखो, सिंपल सा फंडा है। ये देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे जितने भी एंगल आएंगे उन पे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी एंगल आएंगे वर्टिकल लाइन पे, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा? कॉस से साइन में, साइन से कॉस में, टेन से कॉट में, कॉट से टेन में, सेक से कॉसेक में, कॉसेक से सेक में। बस उसको एक्यूट एंगल में लेके आना। एक्यूट एंगल्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी दे रखी है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। शुरुआत में बताया था पहली क्लास में, ये तो है ना। चलो एक सवाल करते हैं। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। क्या दे रखा है? सेक 61 डिग्री, कॉसेक 160 डिग्री, माइनस कॉट 380 डिग्री, टेन 470 डिग्री। अब देखो, डिग्री में ना ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं है, डिग्री में ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं है, तो अपन यहीं पे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ आएगा। ये अपने पास, नहीं तो रेडियन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 0, 90, 180, 270, ये 360, 450, 540, 450, 540, 540, 630 एंड ये आ जाएगा 720। पहला एंगल है 610, किसके पास आएगा? यहाँ आएगा क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहले वाले एंगल को अपन लिख सकते हैं सेक 630 माइनस 20 डिग्री, कॉसेक 160 डिग्री, कॉसेक 160 डिग्री। 180 से पहले आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 20 डिग्री, माइनस कॉट 380 या 360 प्लस 20 यहाँ आएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा कॉट 360 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? tan 470 को, ये अपने पास हो जाएगा tan 470 का है, ये रहा tan 470, ये 450 से थोड़ा सा आगे आएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा कितना? tan 450 प्लस 20 डिग्री। देखें कौन कौन से 360 630 कौन सी वर्टिकल लाइन पे, मतलब सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, तो कॉसेक 20 डिग्री आएगा और वो भी माइनस का। माइनस का क्यों? माइनस का इसलिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, भाई थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, ये था ना रूल। तो ऐड शुगर टू कॉफी, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता सेक पॉजिटिव होता, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता, इसलिए माइनस कॉसेक 20। कॉसेक 180 डिग्री, 180 डिग्री कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इसका कॉसेक ही रहेगा 20 डिग्री। और कौन से क्वाड्रेंट में? 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? फिर माइनस का कॉट 360 प्लस 20, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो कॉट 20 डिग्री रहेगा। ठीक है, tan 450 प्लस 20, 450 प्लस 20 कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? ये
450 प्लस 20 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं है, वर्टिकल लाइन पे, इसलिए ये cot 20 में चेंज हो जाएगा, वो भी नेगेटिव का। नेगेटिव क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो ये अपने पास आ गया माइनस का कॉसेक स्क्वायर 20, माइनस का कॉसेक स्क्वायर 20, और ये माइनस माइनस प्लस का कॉट स्क्वायर 20। अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पे उल्टा है, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर 20 माइनस कॉट स्क्वायर 20, ये हो जाएगा अंदर वाला 1, तो -1 आंसर है। क्लियर? आसान है। बस वही है कि अपने को एंगल का और उसका पता होना चाहिए कि एंगल कहाँ लाई कर रहा है, उसके हिसाब से क्वाड्रेंट देख लेंगे, और क्वाड्रेंट देख के ये देख लेंगे कि भाई उसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना। बस लास्ट स्टेप देखो बेटा क्या है, कॉसेक स्क्वायर 20 प्लस कॉट स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, अपने पास आइडेंटिटी है। तो ये हो गया 1, और माइनस आगे लगाया तो -1 आंसर आ जाएगा। तीन आइडेंटिटी बताई थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये लग गई तीसरी वाली। फिर एक देखो, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ऐसा दे रखा है, कॉट 54 डिग्री अपॉन tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन cot 70 डिग्री। देखें, बस आसान है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, cot 54 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री अपॉन tan 36 ही रहने देते हैं। इसको लिख लेते हैं अपन tan 20 रहने देते हैं, इसको लिख लेते हैं cot 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है? हाँ, अब देखें 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन सी लाइन पे, जल्दी बता दो। ये 0, ये 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वर्टिकल लाइन पे किस में चेंज हो जाएगा, 10 में, और पॉजिटिव रहेगा tan 36 अपॉन tan 36 प्लस tan 20। फिर अपने पास 90 माइनस 20, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और वर्टिकल लाइन पे, तो ये भी tan 20 हो जाएगा। इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, आंसर आ जाएगा 2। है कि नहीं आसान चीज? आ गई बात समझ में? 2 आ जाएगा। जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ेगी आपको मजा आने लगेगा, मेरे को भी आने लगेगा। अभी मेरे को भी बोरिंग लगती है चीजें। बटा 60 डिग्री कौन से पे आएगा बताओ? 0 आ रहा है, एक 90 आ रहा है, 60 डिग्री से अपन क्या ही करेंगे उसको, बताओ। चलो तुम्हारी बात सही है, हम 60 माइनस 6 लिख लेंगे, बट ऐसा लिखना जो π/2 के मल्टीपल में हो या पाई के मल्टीपल में। इधर तो ऐसा तो हो 0, 90, 180, 270, इन लाइंस पे तो लाई करे, तभी तो कुछ कर पाएंगे ना बेटा उसका। हाँ, 90 माइनस 70 लिख लेते इसको, तो ये अपने पास कॉट में चेंज होता था, cot 70 अपॉन cot 70 फिर से 1 हो जाता। तुम्हारी मर्जी है जो जिसमें करना है, या तो दोनों 10 को cot में कन्वर्ट कर लो, या दोनों cot को 10 में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद देखो क्या रहा आंसर। आई बात समझ? बहुत ही बढ़िया। अच्छा इधर देखें, एक अपने पास IIT का सवाल आया, 2001 का पूछा गया है, 2001 में पूछा गया था। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है π/2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2। ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू π/2 माइनस बीटा। और क्या पूछ रहा है, बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या दे रखा है, अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू पूछा है, tan ले लो दोनों तरफ। tan अल्फा क्या हो जाएगा अपने पास, tan अल्फा इक्वल टू tan π/2 माइनस बीटा। π/2 वर्टिकल लाइन पे, तो tan π/2 माइनस थीटा कॉट में चेंज हो जाएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू cot बीटा। अब देखें, tan अल्फा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन tan बीटा, पर देखो tan अल्फा की ऐसी कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी, गामा का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बाकी का जो पीछे का बचा है वो देख लेना रात में, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू 1। इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 1। अब अपने पास क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू चाहिए हमें। इस बीटा को थोड़ी देर के लिए इधर ले जाऊं क्या, तो गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। दोनों तरफ tan ले ले, tan गामा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा। tan a माइनस बी का फॉर्मूला पता है क्या सबको, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये बताएंगे कंपाउंड एंगल्स में, अगर किसी को नहीं पता है तो देख लो। tan a माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब देखें tan गामा तो यहीं एज इट इज है, ये अपने पास tan अल्फा हो जाएगा माइनस tan बीटा। एक चीज का पता है हमें, किसका, tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या है, 1 के इक्वल। 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा क्या, ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 tan गामा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा। दिस इंप्लाइज tan अल्फा इक्वल टू 2 tan गामा प्लस tan बीटा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, 2 tan गामा प्लस tan बीटा, ये वाला। तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई 2 tan गामा प्लस tan बीटा। अब देखो डायरेक्ट हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि tan अल्फा किसके, cot बीटा के इक्वल होगा, बट ऐसा ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, तो कुछ ना कुछ और क्रिएटिव करना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ से लिख सकते थे भाई tan अल्फा जो है cot बीटा के इक्वल है, बट ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन को लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ गामा का भी यूज करना पड़ेगा। ये एक और सवाल दे रखा है, बहुत ही खतरनाक सवाल है, 2006 में पूछा गया है ये। देखें काफी अच्छा सवाल है। थीटा अपने पास कहाँ से, 0 से π/4 में, और t1 अपने पास दे रखा है tan थीटा टू द पावर tan थीटा 2, tan थीटा की पावर tan थीटा। t2 दे रखा है अपने पास tan थीटा की पावर cot थीटा। t3 दे रखा है अपने पास cot थीटा की पावर tan थीटा। t4 दे रखा है अपने पास cot थीटा की पावर cot थीटा। अच्छा एक बात देखें, सबसे पहली बात तो क्या है अपने पास कि यार जो थीटा का वैल्यू है 0 से π/4 में लाई कर रहा है, यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा की वैल्यूज किस तरह से वेरी करेंगे। देखें कल ही अपन ने ग्राफ बनाना सिखाया है, नहीं तो उस टेबल से भी देख सकते हैं, टेबल से ही देख लेते हैं। टेबल से क्या था अपने पास, tan और cot, ये 0 डिग्री पे, ये अपने पास 0 ले लेते हैं, फिर 30 डिग्री या π/6 tan 1/√3 होता है, एंड 45 डिग्री पे ये अपने पास π/4 होता है। यहाँ पे ये 1 होता है, ये यहाँ पे इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे √3 होता है और यहाँ पे 1 होता है। अच्छा देखने से पता चल रहा, नहीं तो ग्राफ भी देख सकते हैं। ग्राफ में क्या था अपने पास, tan का ग्राफ कुछ ऐसा था, ऐसा, तो π/4 पे वैल्यू इसकी होती है 1, तो tan थीटा अपने पास क्या होगा, tan थीटा 1 से 0 से 1 के बीच में होगा। एक बात तो हमारे पास ये निकल के आई। cot का ग्राफ कुछ ऐसा था, यहाँ पे π/4 था, तो cot थीटा जो होगा अपने पास वो 1 से बड़ा होगा और इनफाइनाइट से छोटा होगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि यार tan थीटा 0 से 1 के बीच में है और cot थीटा अपने पास 1 से इनफाइनाइट के बीच में। तो क्या है, देखो tan थीटा 0 से 1 के बीच में, तो tan थीटा की पावर tan थीटा, या सके tan थीटा की पावर cot थीटा। यहाँ पर tan थीटा की पावर क्या है, 1 से कम है, tan थीटा की छोटी सी पावर है, मतलब एक 0 से 1 के बीच के नंबर की पावर क्या है, 0 से 1 के बीच में। और यहाँ पे 0 से 1 के पावर की पावर यहाँ पे क्या है, 2 के आसपास मान लेते हैं। तो भाई जैसे मान लो इसकी वैल्यू क्या हुई, इसकी वैल्यू tan थीटा की वैल्यू सपोज 1/2 है। अच्छा देखें एक सिंपल तरीका बताते हैं, फिर से निंजा टेक्निक पे आ जाते हैं। निंजा टेक्निक बताते हैं इसकी, निंजा टेक्निक। tan थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में,
क्या है 0 से 1 के बीच में, tan थीटा को 2 मान लेते हैं, तो 1/2 मान लेते हैं, तो cot थीटा ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, इसका उल्टा होता है। ठीक है, क्या है अपने पास 0 से 1 के बीच में कुछ भी मान सकते हैं वैसे, जो तुम्हारी मर्जी हो, 1/2 मान लो, 1/3, 1/5, जो भी मानना है। ठीक है, tan थीटा अपने पास हो जाएगा 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू मान ली 1/2, cot उसका उल्टा होता है, तो cot अपने पास 2। देखिए ये वाला कितना हो जाएगा t1, 1/2 की पावर 1/2, मतलब 1/√2। ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 2, मतलब 1/4। ये कितना हो जाएगा cot थीटा 2 की पावर 1/2 √2, और ये हो जाएगा अपने पास 2 की पावर 2, 4। इनमें कंपेयर करके देख लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, वहीं से आ जाएगा आंसर। सबसे छोटा तो कौन सा है, ये 1/4, तो t2 सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन सा है 1/√2, t1। उसके बाद t3, सबसे बड़ा t4। t2 इज लेस देन t1 इज लेस देन t3 इज लेस देन t4। t2 सबसे छोटा है, कौन से में t2 सबसे छोटा, ये रहा है क्या भाई? यहां से देखो ना, ग्राफ से देखो, tan का ग्राफ कहाँ है, tan का ग्राफ 0 से शुरू होता है और π/4 पे 1 होता है, तो 0 से 1 के बीच में ही है ना tan की वैल्यू। तो कल अपन ने बताया था ना ग्राफ बेटा, डोमेन रेंज भी बताया था, नहीं याद? ग्राफ और डोमेन रेंज बताया था अपन ने। हाँ, कोई भी वैल्यू 1/3 रख लो, 1/6 रख लो, 1/8 रख लो, बस 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। कहीं पता चले तुम 86 रख लो, तब तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा ना। ठीक है, तो कोई भी एक वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो 0 से 1 के बीच में tan थीटा की, और cot थीटा की ऑटोमेटिकली 1 से बड़ी आ जाएगी, है कि नहीं? चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ भाई साहब, एक और सवाल दे रखा है, प्रूफ दैट sin स्क्वायर π/18 sin स्क्वायर π/9। अब देखो IIT में ये सवाल पूछेगा तो क्या पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, प्रूफ दैट की जगह फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये दे देगा अपने को ऑप्शन में, दे देगा ऑप्शन A1, B2, C3 एंड D4, ऐसे ही देगा, है कि नहीं? देखें, अब देखें sin स्क्वायर π/18, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर 10 डिग्री, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है तो ये 10 डिग्री हो गया। ये अपने पास हो जाएगा sin स्क्वायर 20 डिग्री, ये अपने पास हो जाएगा sin स्क्वायर 70 डिग्री, ये अपने पास हो जाएगा sin स्क्वायर 80 डिग्री। ध्यान से देखना, कुछ है ही नहीं सवाल में। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 10 डिग्री को यही रहने देते हैं, sin स्क्वायर 20 डिग्री को भी यही रहने देते हैं, प्लस 70 डिग्री को अपन लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, दोनों तरफ साइन लेंगे तो sin 70 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, एंड sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है तो ये हो जाएगा cos 20 डिग्री। तो ये अपने पास हो जाएगा cos स्क्वायर 20 डिग्री। सिमिलरली 80 डिग्री को लिख सकते हैं अपन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। क्लियर? तो अपने पास sin 90 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 80 डिग्री, sin 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये cos 10 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 10 डिग्री। देखो दो का पेयर बन गया, sin स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 10 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 20 ये भी 1 हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। हाँ भाई साहब, अब बात कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल्स की। देखो प्रूफ की तरफ अपन नहीं जाएंगे, अपन सिंपल बता देते हैं जो काम की बात है। sin a प्लस b क्या होता है अपने पास, sin a cos b प्लस cos a sin b, सिमिलरली sin a माइनस b ये होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। भाई ऐसा होता है ना अपने पास, π/18, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, ऐसा लिखो सीधे 180 डिग्री अपॉन 18, तो sin 10 डिग्री हो गया। यहाँ पे 180 अपॉन 9 20 डिग्री, ये 180
ये 10 हो जाएगा 70 डिग्री हो गया क्या, 7 इंटू 180 अपॉन 18, ये 4 पाई/9, तो 4 इंटू 180 अपॉन 9, ये 20 डिग्री बचेगी, 80 डिग्री। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी अपने पास होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, एंड कॉस ए माइनस बी होता है अपने पास कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एंड tan a प्लस बी is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. And tan a minus b, tan a minus tan b, tan a minus tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan। देखो वैसे तो कॉट का भी होता है, लेकिन कभी कोई नहीं बेटा, चलता है ना। अच्छा, इन पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, tan 15 डिग्री एंड tan 75 डिग्री। हाँ भाई, tan 15 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, लिख लिया। अब ये फॉर्मूला लगा दो साइन a माइनस बी वाला, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, कितना हो जाएगा भाई, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, 2√2 एलसीएम आ जाएगा, √3 - 1 बचेगा। यह आ गई वैल्यू अपने पास साइन 15 डिग्री की। साइन 75 में क्या करेंगे, साइन 45 प्लस 30 डिग्री, तो बीच में प्लस आ जाएगा हमें माइनस की जगह, तो ये हो जाएगा √3 + 1/2√2। भाई फॉर्मूले में प्लस माइनस का डिफरेंस है ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, क्या ही रेशनलाइज करेंगे इसको, इतना ही छोड़ देते हैं। अच्छा देखें, उसके बाद cos 15 को अपन या तो ऐसा लिख सकते हैं cos 45 - 30, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा साइन 15 के बराबर हो जाएगी किसकी वैल्यू, तो ये अपने पास, अच्छा सॉरी 90 माइनस 15 डिग्री 90 माइनस 75 करना पड़ेगा, ये इसके इक्वल हो जाएगी। इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको 75 को cos 45 डिग्री है प्लस 30 डिग्री लिख लो, या तो ऐसे लिख लो cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये साइन 15 के इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अच्छा देखें, tan 15 डिग्री, इसको अपन या तो 45 माइनस 30 से कर लो, या दूसरा तरीका ये भी है साइन 15 अपॉन cos 15 कर लो। साइन 15 कितना है, √3 - 1/2√2, एंड cos 15 कितना है, √3 + 1/2√2, √3 - 1/√3 + 1।
इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाला तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर वाला क्या आ जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा अपने पास √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर -2 × √3 × 1, नीचे तो 2 आ जाएगा, 4 - 2 √3/2, यह आ जाएगा 2 - √3, यह आ गया 2 - √3। क्लियर है? अब 75 के लिए 45 + 30 करना पड़ेगा, ये ऐसा करें, इसका उल्टा करना पड़ेगा, तो अपने पास 2 + √3 आ जाएगा। क्लियर? देखो पहले हमें क्या क्या वैल्यूज पता थी, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इनके बीच में दो वैल्यूज निकाल लो, 15 डिग्री का पता चल गया एंड 75 डिग्री का पता चल गया। देखो बीच बीच में ना अपन इंसर्ट करते जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे अपन इसमें बीच बीच में वैल्यूज ऐड करते जाएंगे। क्लियर? काफ़ी खिचड़ी सी बन गई है, रायता भी कह सकते हैं। अच्छा इधर बीच बीच में जगह छोड़ी, दूसरे कलर के पेन से मैं वैल्यूज लिख देता हूँ जो कि कभी कभी एग्जाम में काम आ जाती है। sin 75, अच्छा ये चौक तो दिखेगा नहीं सही से, ब्लू लेना पड़ेगा। कौन सा वाला ब्लू? हाँ ये वाला, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। sin 75 = cos 15 डिग्री = ये होता है √3 + 1/2 √2। सिमिलरली cos 75 = sin 15 = √3 - 1/2 √2। ठीक है, ये हो गया tan 75 = cot 15 डिग्री, ये हो जाएगा अपने पास 2 + √3 एंड tan 15 = cot 75, ये अपने पास हो जाएगा 2 - √3। क्लियर हो गया? हाँ बेटा sin 18 को निकालेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र रखो, बिना सब्र के तो कुछ मिलता ही नहीं है। अभी तो देखो क्या क्या खेल होंगे इस चैप्टर में। अभी तो अपन क्या है, इसके इंट्रोडक्शन पे चल रहे थे इतने दिनों से, अभी खेल शुरू तो अभी होंगे। बहुत सारे खेल हैं इसमें, जो सवाल बनता है ना, अच्छा सवाल बनता है और हो जाता है। खास बात क्या है, हो जाता है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे। आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बेटा, 60 + 15 करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें 15 की वैल्यू पता है। इससे बढ़िया 45 + 30 कर लो, क्योंकि 45 और 30 की आसान वैल्यू है। देखो 15 की वैल्यू क्या है, थोड़ी सी अजीब सी है, √3 + 1/2 √2, इसलिए बोल रहे हैं। आप बेटा अब इतना ही बोल सकता हूँ कि आप एक अच्छी जगह पढ़ने आए हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छी शिक्षा मिले और आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हो। क्लियर है? अच्छा, कितने फॉर्मूले हो गए अपने पास? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 फॉर्मूले हो गए, है ना? अच्छा देखिए, इनके हेल्प से और फॉर्मूले डराइव कर सकते हैं अपन। पहला क्या था, sin a + b = sin a cos b + cos a sin b। दूसरा अपने पास है sin a - b। अच्छा देखें, हाँ बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, जो तुम करो, करना चाहते हो कर सकते हो, जो तुम्हें लगता है कि हाँ सही है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 + 2 करें, 1 + 2 करेंगे तो इधर देखो ये वाला तो क्या हो जाएगा, sin a + b + sin a - b। इधर देखो ये माइनस वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा दोनों में से ऐड करने पर, ये बच जाएगा 2 sin a cos b। तो अगर एक साइन और एक कॉस प्रोडक्ट में दे रखे हैं तो उनको कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 - 2 कर लें,
1 माइनस टू करेंगे, 1 माइनस टू करेंगे तो ये तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू, ये तो चल जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, ये बचेगा क्या 2 कॉस ए साइन। अब देखो इसमें थोड़ा सा है दिमाग का खेल कि अगर कॉस बड़ा है साइन छोटा है तो ये वाला लगेगा, और साइन बड़ा है तो ये वाला लगेगा, ठीक है। साइन वाला एंगल बड़ा है तो ये वाला लगेगा, कॉस वाला बड़ा है तो ये वाला लगेगा, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ, कॉस ए प्लस बी क्या है अपने पास, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ। 3 + 4 करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये चल जाएंगे 2 कॉस ए कॉस बी। तो अगर 2 कॉस का प्रोडक्ट दे रखा है तो उसको 2 कॉस के सम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये आ गया। 6 तक हो गया। अच्छा ये तो 7 8 था, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 हो जाएगा। अगर अच्छा अब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये अपने पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो 4 - 3 करने पर क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन का प्रोडक्ट है तो उसको सम में कन्वर्ट करने के लिए 2 कॉस के सम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये आ गया, फॉर्मूला नंबर 10। क्लियर। अच्छा देखें, इफ a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू डी, दोनों को ऐड करेंगे तो 2a इक्वल टू सी प्लस डी, a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी, तो b इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2, ये हो जाएगा। अच्छा देखिए इस वाले में रख के देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 9 से, अच्छा 7 था, सॉरी फॉर्मूला नंबर 7 से a प्लस बी की जगह c रख दो, a माइनस बी की जगह d रख दो, तो साइन c प्लस साइन डी क्या हो जाता है अपने पास, ये हो जाता है 2 साइन a की जगह क्या रखना है, c प्लस डी बाई 2, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 एंड कॉस c माइनस डी बाई 2, ये अपने पास साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला नंबर 11, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर ले, अच्छा इसमें रख दें माइनस वाले में, फॉर्मूला नंबर 8 से a प्लस बी की जगह तो ये हो जाएगा साइन c माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला नंबर 12। फॉर्मूला नंबर 12 हो गया। अच्छा इधर भी रख लेते हैं इधर फॉर्मूला नंबर 9 से कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, फॉर्मूला नंबर 13। फॉर्मूला नंबर 10 में रखेंगे तो यह हो जाएगा कॉस डी माइनस कॉस सी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला नंबर 14। अच्छा इसके 2 फॉर्म है, देखें 2 फॉर्म क्या है, अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से तो कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2, फॉर्मूला नंबर 15। अब
इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊँ क्या इसमें? हमने अभी सीखा था कि भाई माइनस अगर साइन के अंदर जाता है या माइनस साइन के, ऐसा बताया था ना, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, अभी सीखा है थोड़ी देर पहले एलाइड एंगल्स में। तो ये माइनस अंदर भी जा सकता है, ये वाला माइनस अंदर जाके माइनस थीटा कर देगा इसको, तो ऐसा जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन, देखो माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी माइनस सी बाई 2। ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, साइन डी माइनस सी बाई 2। फॉर्मूला नंबर 16। फॉर्मूला नंबर 14 के 3 फॉर्म है अपने पास, तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। अच्छा देखिए इनका यूज क्या है, जब अपने पास क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 साइन का सम होगा तो पहले साइन आएगा बाद में कॉस आएगा, 2 साइन का डिफरेंस होगा तो पहले कॉस आएगा बाद में साइन आएगा। इधर भी देखिए अगर अपने पास 2 कॉस का सम है तो दोनों में कॉस आएगा, और 2 कॉस का डिफरेंस है तो दोनों में साइन आएगा। ध्यान रखनी है बात, छोटी छोटी सी बातें हैं परंतु बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, ये प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट करने वाले, ये सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले, दोनों तरह के फॉर्मूले आ गए अपने पास। 16 तक हो गए, थोड़ा सा और आगे बढ़े क्या? अच्छा जगह ही नहीं बची, चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बढ़ाएंगे आगे। 1.5 आवर की क्लास होती है बेटा, अपनी पहली क्लास होती है 4 से 5:30, 4 to 5:30, फिर अपने पास 5:45 to 7:15 एंड 7:30 to 9, ये है। अच्छा देखें क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रेशनल। साइन 15 की वैल्यू क्या है अपने पास, √3 - 1/2 √2, ये तो रेशनल लग नहीं रहा कहीं से भी। cos 15 √3 + 1/2 √2, साइन 15 cos 15 √3 - 1/2 √2 एंड √3 + 1/2 √2। नीचे वाला तो 2 √2 का स्क्वायर, ऊपर वाला √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 - 1 2, ये 2 √2 का स्क्वायर 8, यही होगा क्या, 1/4 आंसर आ जाएगा। ये अपने पास रेशनल हो जाएगा। इसमें भी देख लेते हैं, साइन 15 इंटू कॉस 75, साइन 15 √3 - 1/2 √2 एंड कॉस 75 भी √3 - 1/2 √2, ऊपर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे 2 √2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + 1 - 2 √2 2 √3, ये हो जाएगा 8, तो 4 - 2 √3/8, ये भी रेशनल है। 45 - 30 करने की जरूरत नहीं, देखो बार बार अगर आप वही चीज़ एक ही चीज़ डिराइव करते रहोगे, अब इनकी चीज़ें इनकी वैल्यूज ना याद हो जानी चाहिए, 15 और 75 वाली। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। जितने ज़्यादा फॉर्मूले और जितने ज़्यादा वो आपको दिमाग में बैठे रहेंगे, और कैसे बैठेंगे, ऐसे नहीं कि रट लो, रटना आई प्रेफर कि तुम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्या करो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उससे अपने दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में अपने आप चीज़ें, फॉर्मूले दिमाग में बैठते जाएंगे। क्लियर है? एक सवाल और दे रखा, क्या दे रखा है अपने पास, cos α + β दे रखा है 3/5 एंड sin α - β दे रखा है 5/13, अल्फा बीटा दोनों ही 0 से π/4 के बीच में। हाँ बेटा ऑप्शन डी रेशनल नहीं है, ये है 4 - 2 √3/8, ये कैसे रेशनल हो सकता है, जहाँ भी रूट आ गया वहाँ रेशनल होगा ही नहीं। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए tan 2 अल्फा की। देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अब अल्फा बीटा निकालना हमें पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें, अपने को इसको ऐसा लिख सकते हैं कि tan α + बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। फिर बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 बीटा बच जाएगा। इसमें tan a + b का फॉर्मूला लगा दे, ये हो जाएगा अपने पास tan α + बीटा प्लस tan α - बीटा अपॉन 1 - tan α + बीटा एंड tan α - बीटा। देखिए tan α + बीटा, cos α + बीटा, तो tan α + बीटा कैसे निकालेंगे,
ये अल्फा प्लस बीटा एंगल है। कॉस अपना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 4 आ जाएगा, तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा दे रखे, सपोज दिस एंगल इज अल्फा माइनस बीटा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 13, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 12 हो जाएगा, तो tan अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा अपने पास 5/12। ठीक है, रख देते हैं सबकी वैल्यू। tan अल्फा प्लस बीटा कितना है 4/3। एक बात और ध्यान रखनी है, अल्फा और बीटा का वैल्यू 0 से π/4 के बीच में, तो अल्फा प्लस बीटा 0 से π/2 के बीच में होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। अल्फा माइनस बीटा नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट साइन की वैल्यू नेगेटिव के लिए नेगेटिव होती है, इसलिए अल्फा माइनस बीटा भी अपने पास पॉजिटिव है 0 से π/4 के बीच में। ठीक है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट का स्पेशल ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट ध्यान नहीं रखोगे तो मामला गड़बड़। 4/3 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। 36 एलसीएम ले लेगा, यह हो जाएगा 48 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा 36 एलसीएम 36 माइनस 20, 63 अपॉन 16 है क्या कोई ऑप्शन बी आ जाएगा। अभी इधर से अगर तुम अल्फा बीटा निकालने बैठते, अल्फा माइनस बीटा निकालने बैठते, शाम हो जाती। पर क्या किया, ट्रिक क्या लगाई, अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अगर tan 2 बीटा भी चाहिए होता तो उसको भी लिख लेते अपन, tan 2 बीटा चाहिए होता तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा कर लेते, है ना, वहां से हो जाता काम। चलो यार, आज की क्लास अपन करते हैं यहीं पे समाप्त, कल फिर से मिलते हैं कुछ और तूफानी सवाल लेके, कुछ और तूफानी कंसेप्ट बचे हैं उनको लेकर, और बढ़ाएंगे अपनी नॉलेज को। 22.5 डिग्री की क्या वैल्यू है ना, 67.5 की क्या वैल्यू है, और बहुत सारी चीज़ें अपन बढ़ाने वाले हैं, है ना। अपने दिमाग में डेटा बढ़ाने वाले कि हाँ यार क्या क्या चीज़ें और आ रही है, कैसे आ रही है ना। चलो यार, बाय बाय। आई होप आज की क्लास में आप लोगों को मज़ा आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आई एम श्योर कि कल से ज़रूर मज़ा आएगा। चीज़ें थोड़ी सी तो मज़ेदार हो गई आखिरी में लेक्चर चलते चलते, अभी और ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना। चलो यार, बाय बाय, कल मिलते हैं।